नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक पुराण कथा सुनाने के विचार में। वैसे पुराणों में ढेर सारी कथाएं हैं और उसके अर्थ जो है बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि कथा में है वैसे अर्थ नहीं है। मैं आज आपको पुराण कथाओं में से मुझे जो अच्छी लगती वो समुद्र मंथन की कथा सुनाने वाला। अब समुद्र मंथन माने पहले बचपन में विचार आते थे कि समुद्र के ना तो कोई दो छोर हो सकते, उसमें बहुत बड़ा पर्वत लाके और मथनी बन सकती है, ना बहुत बड़ा सांप लेके उसको रस्सी बना के और उसका मंथन किया जा सकता। ऐसा बचपन में बहुत लगता था और इसलिए बार बार उसकी खिल्ली उड़ाना कि पुराणों की कथाएं जो है बिल्कुल बेकार हैं या गप्पे हैं, ऐसा मैं कहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसी जैसी समझ बढ़ती गई वैसे पुराण कथाओं को समझने के लिए पढ़ना पड़ा। पढ़ने से ये हुआ कि उसका मतलब, असली मतलब हमको समझ में आने लगा। अब समुद्र मंथन की जो कथा है उसमें यह है कि देवता और राक्षस ये दोनों इस बात पर एक मत हो जाते हैं कि हमको समुद्र से अमृत निकालना। अब अमृत निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सारा सामान जुटने लगा, लोग आने लगे, सारी चीज़ें इकट्ठा होने लगी और मंथन चालू हो गया। तो मंथन जब चालू हुआ तो मथनी जो है रेत में धंसने लगी। तो फिर भगवान विष्णु ने कच्छा अवतार धारण करके उस मथनी के नीचे, उस पर्वत के नीचे वो चले गए और उनके पीठ पर वो रख कर और मथनी घूमने लगी और रत्न निकलने लगे। कथा ये है। अब अपने किसी समाज की, देश की हमको उन्नति करना है, भौतिक उन्नति की बात कर रहा हूँ, भौतिक उन्नति यदि करना है तो उसकी वो सीढ़ियाँ हैं, पायदान हैं। तो सबसे पहले जितने समाज में अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाएं और ये सोच ले, ठान ले कि हमको भारत को या किसी प्रदेश को हम भौतिक रूप से अत्युच्च शिखर पर ले जाकर रखना है। तब वो कहानी शुरू होती है। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, सामान जुट गया, मथनी चलने लगी तो रेत में धंसती है, ऐसी जो कल्पना है इसमें ये है कि रेत में धंसने वाली बात माने नीचे आध्यात्मिक बैठक होनी चाहिए। आध्यात्मिक बैठक यदि है तो ही मथनी घूमेगी, नहीं तो नहीं घूमेगी। तो वो भी हो गया, आध्यात्मिक बैठक आ गई। आध्यात्मिक बैठक पर मथनी रखी गई, मंथन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो रत्न आता है वो है हलाहल नाम का विष। तो ये क्या है, 1947 के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब से हम देख रहे हैं कि भौतिक उन्नति का हमने जब प्रयास किया तब कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कदाचरण, दुराचरण ये उफन कर ऊपर। आप 51-52 में भी देखिए शुरू हो गए थे कांड, एक के बाद भ्रष्टाचार के कांड शुरू हो गए। तो ये शुरू होते हैं। उस मूल कथा में भगवान शिव को उन्होंने कहा है कि इन्होंने विषपान कर ली और वो गले में रखा, ना नीचे उतरने दिया ना बाहर निकलने दिया, और उनका वो नीलकंठ कहला, ऐसी कथा आती है। अब समाज में जो कल्याणकारी वर्ग है, जो समाज का हित चाहता है, वास्तव में हित चाहता है, उनको ये प्रयास करनी चाहिए कि वो भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार जो है अलग हटाएं। नहीं तो उन्नति नहीं होगी, ऐसा नहीं, उन्नति अवश्य होगी लेकिन वो विषाक्त होगी। तो ये पहला रत्न हो गया। फिर दूसरा रत्न जो है कामधेनु, माने खेती बाड़ी, कृषि, किसानी, उस पर हमको ध्यान देना है, उसकी उन्नति करना है। कामधेनु हो गई। फिर हमारे पास वन संपदा है तो ऐरावत हाथी का उदाहरण दिया उन्होंने। ऐरावत लिखिए, मैंने वन संपदा का हमको दोहन करना है।
अब वन संपदा का दोहन होने लगा, खेती अच्छी होने लगी, तो हमको क्या चाहिए फिर? ट्रांसपोर्टेशन। उसमें अश्व है, 7 मुँह वाला अश्व है, 7 मुँह के अश्व की बात की उन्होंने, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन मिल गया तो आपको सुरक्षा भी तो चाहिए, तो आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा के लिए धनुष्य बाण उसमें आता है। धनुष्य बाण आ गया। अब धनुष्य बाण आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी हुई, तब आपने कौस्तुभ मणि निकाला, माने खनन, ज़मीन से खनन करके हमने कौस्तुभ मणि निकाला, माने ज़मीन से जो जो चीज़ें हैं अंदर से वो सारी हमको निकालनी है। फिर पानी में से उसका प्रतीक जो है शंख है, माने उसमें प्रवाह मिलेगा, रत्न मिलेंगे, कई सारी चीज़ें मिलेगी, वो सब निकालना है हमको। पानी की संपदा जो है उसका दोहन करना है। ये सब होने के बाद हमको माने बारिश कितनी होगी, कब होगी, कैसी होगी, तो इसके लिए जो ये है हमारी ऑब्जर्वेटरी या ये जो है, उसके लिए उन्होंने चंद्रमा का नाम दिया कि हमको मौसम विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए चंद्रमा। ये यहाँ तक हो गया। अब ये यदि व्यवस्थित सब चला तो लक्ष्मी जाएगी कहाँ? 10 बार आएगी हमारे पास, तो वो लक्ष्मी आती। लक्ष्मी जैसे आई, उसके पीछे वारुणी माने शराब, माने विलासिता की चीज़। हमारे पास पैसा आ जाए तो टीवी, कार, फ्रिज, ये वो हम सब खरीदने लगते हैं, तो ये हो गया विलासिता। अब जब पेट भर दो जून खाने को मिल रहा है, बड़े आराम से रहने को मिल रहा है, तो फिर कलाओं का विकास होता है। काव्य है, नृत्य है, गायन है, तो वो अप्सराएं करके रत्न बोला गया है, तो उसमें सारी कलाएं आ गई। शिल्पकला है, चित्रकला है, नृत्य है, गायन है, ये सारा उसमें आ गया। इतना सब होने के बाद स्थिति ये आ गई आपकी कि आप चुटकी बजाओ, कोई चीज़ सामने खड़ी हो जाती, तो उसको हमने कल्पवृक्ष कह दिया कि कल्पना करो और चीज़ हाजिर हो जाती सामने, ये कल्पवृक्ष है। इतना सब होने के बाद आप अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएंगे क्या? स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाएंगे, इसलिए मेडिकल साइंसेस को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए धन्वंतरी आया। और धन्वंतरी ये जो 13 ये हुए, तो वो धन्वंतरी स्वयं ही अमृत का कलश ले आया है, ऐसी कल्पना है। अब इसमें ये जो जितने 14 रत्न हैं, इसमें 3 रत्न ऐसे हैं कि इनका हर वर्ष हमको पुनरीक्षण करना पड़ता है, सिंहावलोकन करना पड़ता है, पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले खेती में पिछले साल बारिश कितनी हुई, हमने क्या बोया था, अगले साल क्या बोएंगे, क्या बोना चाहिए, मौसम कैसा रहेगा, इसकी सब हमको यदि जानकारी है तो वो दिवाली के दिन जो है, दिवाली का जो पहला दिन है, गोवत्स बारस नाम से जो, तो खेती के वैज्ञानिक बैठेंगे, उस पर बैठक करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर विचार करेंगे। दूसरा दिन उन्होंने दिया धन्वंतरी जयंती, माने मेडिकल साइंसेस वाले लोग, जितने डॉक्टर लोग हैं, वो बैठेंगे कि पिछले वर्ष तक हम यहाँ तक आए थे, इतना हमने विकास कर लिया, अब आगे क्या, उसका प्लानिंग करने के लिए सारे धन्वंतरी इकट्ठा बैठेंगे। और तीसरा फिर लक्ष्मी पूजन हम जो करते हैं हर साल दिवाली के समय, मैंने कितनी लक्ष्मी आई, कितनी गई, उसका हिसाब, लेखा जोखा, ये हम लोग करते हैं। तो दिवाली का जो कंसेप्ट है, मैंने गोवत्स बारस है, धनतेरस है और लक्ष्मी पूजन, ये कंसेप्ट उस समय से, उस ज़माने से प्रारंभ हुई, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको ये विचार कैसे लगते हैं? मेरे विचार जैसा भी मैंने बहुत थोड़े में बताया है, फिर आप बताएं। अगली कथा अगले बार।